तो गाइस हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी आज मैं बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ यूट्यूब पर। बट ये बताने वाला था कि एक्चुअल में मार्केट इतना गंदा है कि कोई भी जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे बैठा है उसके स्टॉक एटलीस्ट 10 से 15% डाउन चल रहे होंगे अभी, कौन से भी सेक्टर के लिए हूँ। अगर उसने डिफेंस और ग्रोथ वाले जो पहले सेक्टर थे कंस्ट्रक्शंस में और फार्मा में, बैंकिंग में, इन सब में भी इन्वेस्ट करे बैठा होगा तो भी उसका पोर्टफोलियो डाउन ही होगा। बट ये सब बहुत दिनों तक डाउन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग में पैसा कमा रहे हैं ये कौन है। एक ये मैं आपको व्यू बताता हूँ जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि यहाँ इस मार्केट को गिराने वाले कौन है। यूएस वालों के यहाँ जो भी चल रहा है वो ठीक है, मैं मानता हूँ उनके यहाँ पे डॉलर की प्राइस को लेके बहुत उठा पटक सब कुछ हुआ है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी उनके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वो फंडिंग यहाँ वहाँ बंद कर रहे हैं, बहुत सारी जगह से उनकी फंडिंग भी खिंची हुई है। और इसी सब के बीच में सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया चाइना ने। जब डीप सीक आया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और अभी डीप सीक ने जो आग लगाई है एनवीडिया और यूएस स्टॉक की, उससे भी आग अलग से लगी हुई है। कैलिफोर्निया फायर अलग है, ये वाली आग अलग है। और इसके बाद अभी आज ही नई आग आ गई है। कौन सी आई है? कौन सी आई है? अली बाबा ग्रुप, अली बाबा वालों ने अपना एआई डाल दिया है मार्केट में। और उन्होंने अभी उसको सिर्फ सम यूज़र्स को टेस्ट के लिए दिया। अभी वो कमर्शियली लॉन्च भी कर देंगे। अब क्या फ्री होगा नहीं होगा वो नहीं पता, बट उनका ये दावा है कि ये डीप सीक के भी आगे है। अब डीप सीक जो आया हुआ है वो उसी से परेशान है सब लोग। जब ये वाला एआई आ जाएगा, अली बाबा वाला, वेल क्लाउड के बाद जो बना अली बाबा, तब क्या होगा देखते हैं। इन्हीं सब के बीच में डॉलर और इन सब की प्राइसेस को जो मार पड़ी है उससे हमारा मार्केट भी कोई अछूता नहीं है। मार्केट से लोग बाग पैसा खींच रहे हैं क्योंकि उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एग्जिस्टिंग खर्चे होते हैं, उन सब में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर मार्केट के शेयर्स गिरते हैं तो आदमी अपना पोर्टफोलियो बचाने के लिए क्या करता है? जो आदमी मतलब बड़े इन्वेस्टर, ह्यूज इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, गोल्ड खरीदते हैं। फिज़िकली भले ही ना खरीदें, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में या गोल्ड के ऊपर डॉलर में, उन सब में खर्चा करते हैं। बाय गोल्ड, क्योंकि वो बहुत दिन तक तो पड़ा नहीं रहेगा। कम से कम वो उतनी प्राइस दे जाएगा जितने में वो घुसे हैं अंदर गोल्ड को ख़रीदने में, ठीक है। और डॉलर भी बहुत दिनों तक कमज़ोर रहेगा नहीं। हालांकि वो कब स्ट्रांग होगा ये नहीं कह सकते, बट ये परेशानी पूरी दुनिया में चल रही है अभी, ठीक है। तो हमारा मार्केट जो है ये डाउन क्यों आया? ये सेबी की वजह से आया है। अब ये सोच लो कि ये सेबी पे कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन ये सब सेबी की करतूत है। ना सेबी वाले ऐसा गंदा रूल बनाते कि वीकली ऑप्शंस की ट्रेडिंग बंद करवा देते। बैंक निफ्टी पे हज़ारों करोड़ के डेली प्रॉफिट तक कमाने वाले लोग हैं और उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो लाखों करोड़ के ऊपर है। बैंक निफ्टी अकेला ऑप्शंस की ट्रेडिंग और फ्यूचर की ट्रेडिंग में, और उन सब का रास्ता ही बंद कर दिया वीकली ट्रेडिंग को अलाउड ना करके। ओनली मंथली अलाउड है, उसमें लोग बाग करते ही नहीं अब काम। जो कर रहे होंगे वो भी वो ही कर रहे होंगे जो कैलेंडर स्प्रेड बना के बैठे हैं। और कोई भी आदमी कोई ढंग की स्ट्रैटेजी कर ही नहीं रहा होगा, क्योंकि लॉट साइज भी बढ़ गया है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो गया है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? वो पैसा लेके तो घूम रहे थे, अब वो क्या करेंगे? उन्होंने देखी अपॉर्चुनिटी, मार्केट से पैसा खींचो। जितना भी पैसा स्टॉक में और यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करे बैठे थे, बेचने लग गए स्टॉक। या तो स्टॉक बेचने लग गए लॉस में, या फिर उन्हीं स्टॉक्स में जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है उनमें शॉर्ट करके बैठे। पता है कि मार्केट गिर रहा है, 24,000 25,000 पे था जब गिरना वाला था, तभी सब लोगों ने कह दिया था कि अभी ये सस्टेन नहीं करने वाला, अभी कम से कम 23,000 के नीचे जाएगा। तो अब चला भी गया। यही लोग हैं जो मोटा पैसा डाल के शॉर्टिंग कर रहे हैं, और कोई बाहर से आया हुआ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हिंडनबर्ग तो बंद हो गई, उसने तो ऑलरेडी 10 लाख करोड़ कमा के निकल लिया। अब वो इंटरनेशनल मार्केट को बर्बाद कर रहा है इंडिया से कमाए हुए पैसों से। और ये कर कौन रहा है? हिंडनबर्ग और उनके जो हेज फंड हाउसेज वाले लोग हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इंडिया से पैसा खींच लिया है भाई। कांग्रेस इन सब से न्यूज़ व्यूज़ में आके, और अडानी और इन सब के जो शेयर्स गिरवाए, 100 बिलियन का 150 बिलियन का लॉस किया। उनको अगर 10% का भी कमीशन मिल रहा होगा तो उनके एजेंटों के पास $10 बिलियन है, वो काफ़ी है किसी भी मार्केट को ऊपर नीचे करने में। क्योंकि पूरा पैसा डाल के तो शॉर्टिंग करनी नहीं होती, वो तो बाद में होता है। तो वो यहाँ पे लेवरेज लेके, मार्जिन लेके काम करेंगे, और जब गिर जाएगा प्राइस तो ख़रीद के वापस दे देंगे। यही तो होता है ऑप्शंस में।
चाहे कहीं का भी ऑप्शन हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का हो, कहीं का भी हो। ये हो रही है दिक्कत कि जिनके पास मोटा पैसा है वो उसको कमाने के लिए कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। इंडियन मार्केट में निफ्टी को गिरा रहे हैं लोग बाग, स्टॉकों को बेच रहे हैं, बेचो बेचो बेचो, क्योंकि कोई ना कोई ख़रीदने वाला बैठा ही है बेवकूफ़ जैसा रिटेलर कि नहीं अब ऊपर जाएगा मैं ख़रीद के बैठ जाता हूँ, अब ऊपर जाएगा मैं ख़रीद के बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद चला जाएगा, मैं मंथली ऑप्शन ख़रीद के बैठ जाऊँगा, या 2 महीने का ऑप्शन ख़रीद के बैठ जाऊँगा, या फिर मैं फ्यूचर ख़रीद के बैठ जाऊँगा। उसमें कोई टाइम है नहीं, 1 महीने के बाद देखेंगे। यही लोग बाग जो हैं ख़रीद रहे हैं, रिटेलर बेच रहे हैं, वो जिनके पास पैसा है मोटा, और वो इतना बेचेंगे जब तक चार्ट की प्राइस नीचे नहीं आ जाती। जब तक प्राइस नीचे आ गई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लानी उनको। 200-400 पॉइंट भी निफ्टी नीचे गया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, वो सब अपने प्रॉफिट में। फंड इतना सारा है उनका लगा हुआ, लेकिन उतने में रिटेलर बर्बाद हो जाता है। ये है इम्पोर्टेंस पैसे की इस मार्केट में। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ जिसके पास ढंग का पैसा है वही ट्रेड करे, जिसके पास ढंग का पैसा नहीं होता वो इस मार्केट में नुकसान ही करेगा। ढंग का पैसा मतलब चाहे आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है अभी करेंटली, उससे 5 गुना पैसा आपके पास और भी होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप डाल सको, क्योंकि वो जो पैसा लगा हुआ है वो कभी भी फंस सकता है। ठीक है, ये गरीब को अमीर बनाने के लिए नहीं बना स्टॉक मार्केट, ये अमीर लोग का इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। यहाँ पर गरीब लोग घुस गए क्योंकि उनको लगता है कि हम ज़्यादा अकल वाले हैं और हम यहाँ पे अपनी किस्मत से पैसा बना लेंगे। इसीलिए 90-95% लोग लॉस भी खाते हैं, क्योंकि वो किस्मत की खाने के चक्कर में उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत सोने की डंडी से लिखी हुई भगवान ने। ठीक है, हाँ 20 करोड़ में से 1 की तो लिखी ही होगी, लेकिन बाकी लोग जो सस्टेन भी कर रहे हैं ना, वो भी इतना अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रहे। असलियत कोई नहीं बताता जितना यूट्यूबर बैठते हैं। प्रॉफिट बता देते हैं कि इस हफ्ते 10,000 का प्रॉफिट हुआ, उस हफ्ते 20,000 का प्रॉफिट हुआ। भाई वो 10,000 और 20,000 का हफ्ते का प्रॉफिट करने के लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट भी करके बैठा है, जिसका स्टॉप लॉस भी अगर कभी लेता है ना तो वो भी 1-2 लाख से कम का नहीं होता। ठीक है, चाहे वो कितना भी हेज बना के काम कर ले। ठीक है, तो ये सब इतना आसान नहीं है। अगर करना है तो ढंग से करना है, और ढंग से करने के लिए पैसे वाला भी होना चाहिए। ये मार्केट किसी गरीब को अमीर बनाने को नहीं बना, ये सब लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक स्किल अच्छी सीखनी ही पड़ेगी। AI बेचने के चक्कर में नहीं हूँ मैं कि AI का स्किल सीख लो और नौकरी लग जाएगी और ये होगा। जो AI का कोर्स सिखा रहे हैं ना, उनको भी खास AI आता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना आता है कि AI एजेंट से क्वेरी कैसे करते हैं, क्या लिखोगे तो सही आंसर मिल जाएगा, बस। तो हमें ओवरऑल इन सब चीज़ों के भड़कावे में और बहकावे में आना नहीं है। सीखो, ट्रेडिंग को करना है, कम बजट से सीखो, वही बजट यूज़ करो जो बजट तुम लूज़ कर सकते हो। और ये मत सोचो कि हम ज़्यादा होशियार हैं, किसी से भी सीखो, अपने आप को उल्लू साबित कर दो कि हाँ मेरे को कुछ नहीं आता, अब तुम सिखाओ, भले ही तुम्हें आता हो। हर एक के पास, कोई भी टीचर हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी, मैं नहीं कोई भी, हर टीचर के पास एक कोई यूनिक चीज़ होती है जो उसको भी नहीं पता होगा, उसको भी नहीं पता होगा। वो ज़्यादातर को पता हो भी सकता है, लेकिन कोई ऐसी स्किल होगी जो उसको लगता होगा कि ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन वो तुम्हारे लिए काम कर जाएगी, वो तुम्हारे को बहुत कुछ हेल्प कर जाएगी सिखाने में। ठीक है, तो ये चीज़ सबको समझ में आना चाहिए कि सीखते रहो। ऐसा भी नहीं कि हमेशा सीखते रहो, सीखो तो उसको तुरंत चेक भी करो, बैक टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर खासकर इंडियन मार्केट में करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा प्लेटफॉर्मों को ये टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं किया हूँ थोरोली कि मैं सबको बताऊँ कि ये बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत देखा है मैंने ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की बैक टेस्टिंग के लिए, जैसे एल्गो टेस्ट हो गया, और 2-3 प्लेटफॉर्म और है, सेंसिबल पे भी है कुछ। तो ये सब प्लेटफॉर्म जो है आपको अच्छा एज दे देते हैं टेस्टिंग करने को और ये सब करने को। जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ उसको टेस्ट करो। जब तक पिछले 4 साल का, कम से कम मैं तो कहूँगा 5 साल, 2000 से 2024 के एंड तक, ये पूरा 5 साल के अंदर अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी अच्छी ग्रोथ दे रही है तो ये गारंटी है कि वो आगे भी देगी। गारंटी बहुत बड़ा शब्द है, जानता हूँ मैं, लेकिन वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन 5 साल में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, वो इतना गंदी तरीके से हिला है कि इतने उतार चढ़ाव किसी 20 साल में भी नहीं आ सकते मार्केट में। कोविड, फिर अफ़गानिस्तान से US का जाना, फिर अफ़गानिस्तान का तो चलो ठीक है, इज़राइल का, फिर रशिया का,
यहाँ हम युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, 50 टाइप के और चीज़ें हो रही हैं, कहीं चाइना ने कुछ कर दिया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया। ये सब चीज़ों के चलते बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन 5 साल अगर कोई स्ट्रैटेजी किसी की अच्छी काम कर गई तो समझ लो वो आगे भी सस्टेन कर जाएगा। और इस मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से मैं एक चीज़ सबको बताता हूँ, एक सीक्रेट है कि इस मार्केट से अपने इसी जन्म में इतना कैसे कमा के जाएं कि अपने बच्चे, घर परिवार, उन सबको कभी भी अगले आने वाले 2-3 पीढ़ियों तक दिक्कत ना हो, हिसाब से खर्चा करे तो, ठीक है। वो भी कैसे हो सकता है वो भी बताता हूँ। उसके लिए आप ही को मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, तो हमारे आने वाले एंजॉय करते हैं। यही है हिसाब किताब इस दुनिया का, ठीक है। तो वो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। ये वाला वीडियो यहीं तक था। मेरा एक अच्छा व्यू था इस पर जो मैंने आपसे शेयर करने के लिए कोशिश करी। आप लोगों को मेरे व्यू अच्छे लगते हैं तो ज्वाइन करना। कुछ लोगों को कुछ अच्छा सीखने की अगर इच्छा हो अगर, तो वो भी बताना। कभी मैं लाइव आऊँगा तो उसमें हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी क्या है क्या नहीं। 50 टाइप की स्ट्रैटेजियों पे कंसंट्रेट करके किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मार्केट में जितनी स्ट्रैटेजियाँ होंगी मुझे नहीं लगता कि मैंने मिस करा होगा कुछ। हाँ, बहुत कुछ सीखना बाकी ज़रूर है, बट बहुत सारी चीज़ें देख के समझ गया कि कौन सी चीज़ में कितना पोटेंशियल है और बहुत सारे लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बहुत पहले भी अपने शॉर्ट्स में बता चुका हूँ। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा है, 11-12 मिनट का, बट इसको मैं एंड करता हूँ। पूरा देखने के लिए थैंक यू यार। और अगला वीडियो ज़रूर देखना कि हमें कैसे करना है, कैसे अपना जीवन और पैसे कमाने का काम इतने बड़े लेवल पर कैसे करना है कि हम कुछ ही साल में एक ऐसी पोजीशन पे रहें कि हमें रिटायर हो जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मेरा टारगेट है सब लोग 5 से 10 साल मैक्सिमम, अगर 5 से 10 साल अपने ऊपर कर दिए तो पूरी ज़िंदगी बाकी जो है उसमें तुमको कुछ भी खास प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट तुमको खर्चा उठा लेंगे तुम्हारा पूरा, किसी फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी। मैं ये अगले वीडियो में बताता हूँ। ये वाला वीडियो यहीं तक है। टेक केयर गाइस, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो। बस अच्छा लगता है आप लोगों के साथ वो मतलब जुड़ने में। कुछ लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ जिनके कमेंट आए थे या जिनसे पहले मेरी चैट हुई, तो अच्छा लगा इंटरेक्शन करके। आप लोग भी जो देख रहे हैं ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करो। टेक केयर गाइस।